हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.1 करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन और उसकी अहमियत। न्यूट्रिशन से मुराद है कि जानदार किस तरह ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी जो जानदार हैं वो कैसे ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं और उन्हें कैसे दूसरे जानदारों से वो कैसे ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं और कैसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ाई अज्जा जानदारों की नशोनुमा करने, सेहतमंद रहने और जिस्म की मरम्मत करने में मदद देती है। ये जो ग़िज़ाई अज्जा के ये फ़वाइद हैं कि ये हमें किस तरह मुफीद है। ग़िज़ाई अज्जा हमारे लिए जानदारों की नशोनुमा करने में ये मदद देती है, सेहतमंद रहने में, जिस्म की मरम्मत करने में। तमाम जानवर बशमूल इंसान अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जो 2 बॉक्स दिए हुए हैं ना, ये वाला आपने नहीं करना है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है। ये है हेटरोट्रॉफिक की, और ऑटोट्रॉफिक की यहाँ लिखी नहीं है, पर हम ये कर लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से वो तरीक़ाकार है जिसमें जानदार गैर नामियाती मादों से रोशनी या कीमियाई तवानाई की मदद से अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं इसके ये इंजेशन, डाइजेशन, इंतज़ाम, एसिमिलेशन और एडिशन, ये इसके हैं हिस्से न्यूट्रिशन के। इंजेशन क्या है? इंजेशन ठोस खुराक और मशरूबात को जिस्म में ले जाना, यानी ठोस खुराक जो भी हम खाते हैं, हमारा खाना, उसको हम अपने मुंह से एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए जिस्म में लेकर जाना अंदर, वो ये कहलाता है इंजेशन कहलाता है। डाइजेशन खुराक को छोटे अज्जा में तोड़ना जिन्हें जिस्म जज़ब कर सके, यानी कि खुराक खाकर दांतों में छोटे छोटे अज्जा में तोड़कर उन्हें जिस्म में ले जाना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इंतज़ाम हज़म शुदा खुराक में से ग़िज़ाई अज्जा को खून और लिफम में जज़ब करना, यानी कि जब हम खुराक खा लेते हैं और वो हज़म हो जाती है हमारे मैदे में, उसके बाद वो हमारे खून में सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, वो सेल्स में जो दाखिल हो जाती है हमारी खुराक के जो प्रोटीन्स हैं, और लिफम में जज़ब हो जाती है। एसिमिलेशन जज़ब हो जाने वाले मवाद को सेल्स और टिश्यू में इस्तेमाल करती है। जो एसिमिलेशन है ना, जो हम खुराक खाते हैं, जब वो जज़ब हो जाती है अच्छी तरह से पेट में जाकर, तो वो फिर टिश्यू और सेल्स में तब्दील हो जाती है, वो एक प्रोटीन ताकतवर चीज़ बन जाती है। एडिशन गैर हज़म शुदा खुराक और दूसरे बेकार मवाद को जिस्म से बाहर निकालना, इससे हम अपनी गैर शुदा हज़म शुदा खुराक और दूसरे बेकार मवाद को बाहर जिस्म से निकालते हैं बॉडी के वेस्ट मटेरियल के ज़रिए। आगे आ जाता है जो खुराक हम खाते हैं वो बड़े मालिक्यूल यानी पॉलीमर में मुश्तमिल होते हैं, जैसे नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, यानी कि जो हम खुराक खाते हैं ना, वो बड़े बड़े फैट्स होते हैं, वो हमसे वो एकदम आगे नहीं निकल सकते। ये बड़े मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से गुजर ही नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें तोड़कर छोटे और हल पजीर अज्जा में तब्दील किया जाए। इन्हें हम दांतों से चबा कर, और जो हमारे मैदे में जाता है और वहाँ गैस्ट्रिक जूस होता है, वहाँ ये पीस के फिर ये आगे कहाँ चले जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन में, जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है, जैसे शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड वगैरह। इस अमल को डाइजेशन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। और छोटे मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से इस तरह गुजर सकते हैं, यानी कि पहले जो मालिक्यूल्स हैं ना, वो थे बड़े मालिक्यूल पॉलीमर, जो हमने मुंह के ज़रिए अपने अंदर लेकर गए। तो फिर जब वो एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता जब उनका चबाने का प्रोसेस शुरू होता गया, तो वो छोटे सेल्स मेम्ब्रेन में तो वो छोटे मालिक्यूल में तब्दील हो गए। तो इस तरह वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं।